नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे क्या वॉलंटरी कार्बन मार्केट की डिक्लाइन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 7 साल में पहली बार जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट में कार्बन ऑफसेट्स की डिमांड थी, वो 6% तक कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर अगर 100 कार्बन क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट हाफ में, तो इस बार ओनली 94 है। तो ये जो ट्रेंड है, यह 7 ईयर्स में पहली बार ऐसा देखा गया है। इसके साथ कुछ इवेंट ऐसे भी हुए हैं, जिससे कि ऐसा इंडिकेशन आता है कि शायद वॉलंटरी कार्बन मार्केट में जो ऑफसेट्स की थी, उनकी डिमांड और फर्दर कम होती जाएगी। वो इवेंट थे जैसे नेस्ले या गुची, इस टाइप की जो बड़े-बड़े रेप्यूटेड कंपनीज़ थी, इन लोगों ने खुद की जो ब्रांड रेपुटेशन है उसको बचाने के लिए और कोई भी लीगल एक्शन से बचने के लिए ये लोग कार्बन ऑफसेट मार्केट से अपना-अपना कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब बड़े-बड़े ब्रांड इन लोगों ने जैसे गुची है, इन्होंने जो अपना कार्बन न्यूट्रल का जो टैग था, ये इनकी वेबसाइट पे लगाते थे, एक तरीके से अपनी मार्केटिंग के लिए, वो भी इन्होंने हटा दिया है और इन्होंने जो कार्बन ऑफसेट जिसको यूज़ करके ये लोग इस टैग को लगाते थे, वो भी लेना बंद कर दिया है। साथ ही साथ अब नेस्ले इन लोगों ने जो अपना इमिशन है, उसको बैलेंस करने के लिए ऑफसेट की जगह इन्होंने खुद की जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट उसको सही समझा है, उसको प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना, उसमें एफिशिएंसी ला के इमिशन कम करना इन्होंने ऑप इन कर दिया है। तो इन सब के रीज़न क्या है, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। जो इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो इनको ऑफसेट्स मिल रहे हैं, उसमें क्वालिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। इसका मतलब ये है कि जो ऑफसेट्स की क्वालिटी आ रही है, जैसे कि किसी ने रिन्यूएबल से जो ऑफसेट जनरेट किया है, किसी ने नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से जो ऑफसेट जनरेट किया है, किसी ने एफॉरेस्टेशन से जो ऑफसेट जनरेट किया है, इन सब की जो श्योरिटी है, इन सब की ये एक्चुअली में कार्बन को इमिट होने से बचा रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी कार्बन इमिटेड है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, इस क्वालिटी में बहुत बड़ा डाउट था। तो इस डाउट्स के कारण इन लोगों ने इस चीज़ से पीछे हटना चालू किया है। दूसरा ये है कि जो एक काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ पब्लिक हो रही है, जो ये बता रही है कि जितने भी ऑफसेट प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जितने भी ऑफसेट प्रोग्राम चल रहे हैं, यह उस हद तक एफिशिएंट नहीं है, जिस हद तक इनको बताया जा रहा है। तो इस तरीके की जो स्टडीज़ आ रही है पब्लिकली, ये भी एक बहुत बड़ा इनका रीज़न है कि इस तरह की कंपनीज़ अपनी रेपुटेशन और किसी भी फ्यूचर में होने वाले लीगल एक्शंस के बचने के लिए इनके इस कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम से पीछे हटती जा रही है। साथ ही साथ इनका ऐसा मानना है कि ये जो कार्बन का मेज़रमेंट हो रहा है कि ये जो क्लेम करते हैं प्रोजेक्ट कि हम इतना कार्बन बचा लेंगे, ये भी कुछ फ्रूटफुल नहीं है, ये भी मतलब कन्फर्म नहीं है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन कंपनीज़ को पीछे हटना पड़ रहा है ऑफसेट प्रोग्राम से। अब अगर ये कुछ क्लेम करते हैं कि हम अब कार्बन न्यूट्रल कंपनी है, क्योंकि हमने हमारा सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो इमिशन था, वो बैलेंस कर दिया है ऑफसेट्स के थ्रू। अब अगर उन ऑफसेट्स में कुछ फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी होती है या फिर उन ऑफसेट की क्वालिटी में या फिर उनकी क्वांटिटी में कुछ इश्यू होता है, तो इनके ऊपर लीगल एक्शन आ सकता है। जैसे केएलएम एक कंपनी है, वो एक सिविल सूट जो कि डच कोर्ट मतलब जो नीदरलैंड में कोर्ट है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे मिसलीडिंग कमर्शियल उन्होंने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफसेट्स, तो वो अभी एक लीगल सूट फेस कर रही है। तो इस तरीके से जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसी भी लीगल रिस्क में ना उलझें, इसके लिए ये लोग अपना जो ऑफसेट प्रोग्राम्स जो चल रहा है, उससे पीछे हटते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब कंपनी कोशिश ये कर रही है कि हम किसी और पे ना रिलाय होके हम खुद के प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, वो तो कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है। उसमें जो बायर है, वो कोई अलग है और जो सेलर है, वो एक अलग है। पर अगर कंपनी खुद का ही प्रोजेक्ट हो अगर डेवलप करने लग जाएगी, तो फिर वॉलंटरी कार्बन मार्केट में वो तो पार्टिसिपेट बनेंगे ही नहीं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है वॉलंटरी कार्बन मार्केट के स्ट्रांगली डिक्लाइन का। अब रेगुलेटरीज़ जो चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब जो सरकारें हैं, वो ये बोल रही है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा कार्बन को ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। आपको और दूसरे मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि जो एनवायरमेंटल क्लेम्स आ रहे हैं कि सिंपली हम इन जो एनवायरनमेंट में जो रिलीज़ होने वाला है कार्बन, उसके बेसिस पे जो ऑफसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, उनकी एक लिमिटेशन लगा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट धीरे-धीरे स्लोली डाउन हो सकता है। जो अनसर्टेनिटी आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी अब जैसे कि ये जो रशिया-यूक्रेन वॉर है, अभी तक भी प्रॉपर्ली खत्म नहीं हो पाया है और इसके साथ-साथ और भी कई ऐसी जो रिसेशन वाली हम बातें सुन रहे हैं यूके में, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कंपनीज़ को अवॉइड कर रहा है कि अभी हमको हमारी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, अभी हमको हमारे मार्केटिंग पे ध्यान देना है, ना कि हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ऑफसेट्स परचेज़ में हमारा मेन फंड एलोकेशन करें। तो ये कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस थे जिससे कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट में जो डिक्लाइन आ रहा है वो कहीं न कहीं उससे आइडिया लगता है। अब इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है? इससे ये अगर वॉलंटरी कार्बन मार्केट में अगर ऑफसेट्स की डिमांड कम होगी, तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी। अब जैसा कि ये एक बताता है कि जो एक्सपेंसिव मार्केट सीबीएल है, इसमें
80% तक उसका जो 18 से 20 मंथ में उसकी प्राइस गिर चुकी है ऑफसेट्स की। तो ये काफ़ी बड़ा फॉल है। इसका रीज़न हमने पीछे देख ही लिया है। साथ ही साथ ये जो डि ये जो डिक्लाइन आ रहा है प्राइस में, अब ये किसके लिए हार्मफुल है? ये ऑब्वियसली डेवलप्ड नेशन के लिए इतना नहीं है क्योंकि उनके लिए तो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा अच्छा बात ये है कि प्राइस कम हो रहा है। बट जो पुअर कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, ब्राज़ील जहाँ से एक्चुअली में ये कार्बन ऑफसेट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा क्योंकि उन कंट्रीज़ में जो फंड आ रहा था ऑन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट वो आना बंद हो जाएगा। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स था, वो काफ़ी पीछे आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव था। बट अब इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इंडिया में जो एक बहुत बड़ा नाम है इकेआई, इनके जो सीएमडी है, उन्होंने ऐसा बोला है, उनका ऐसा मानना है कि 6 टू 12 मंथ में ये जो ट्रेंड है, ये रिवर्स हो सकता है। वापिस से वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स में डिमांड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड अगर फॉर्मेशन हो जाएगा और उनका एग्जीक्यूशन अगर उनका वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा, तो ये चीज़ वापिस से ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये था मेरा वीडियो कि किस तरीके से वॉलंटरी कार्बन मार्केट में कार्बन ऑफसेट की डिमांड कम होती जा रही है और उसके रीज़न क्या थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।